ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ओं विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण। अब सुखदेव गोस्वामी जी महाराज परीक्षित को उन्होंने अदिति के संतानों के बारे में बता दिया, उनके 12 पुत्रों के बारे में संक्षिप्त में बताया। अब वो दिति की वंश के बारे में बताते हैं। अदिति और दिति 2 बहनें हैं, दक्ष की पुत्रियां हैं और कश्यप मुनि जो हैं इनके पति हैं। तो अदिति की जो संतानें हैं उनको आदित्य कहते हैं, वो देवतागण हैं। और दिति की जो संतानें हैं उनको दैत्य कहते हैं, और ये दैत्यगण है, असुरगण है। लेकिन इन्हीं के परिवार में कभी कभी भगवान के महान भक्तों ने, महाभागवत भक्तों ने भी जन्म लिया है। तो सुखदेव गोस्वामी जी कहते हैं कि अब मैं दिति के वंश का वर्णन करूंगा। तो देखिए वो क्या कहते हैं। अथा कश्यपादाय दाना, अब मैं कश्यप के उन पुत्रों का वर्णन करूंगा। दायदान मतलब होता है पुत्र, कश्यपों के पुत्रों का वर्णन करूंगा। दैत्यान कीर्तयामि ते, जो दिति के द्वारा उत्पन्न हुए और उनको दैत्य कहा गया। लेकिन वो देखिए बता रहे हैं यत्र भागवतः श्रीमान, लेकिन इन्हीं दैत्यों में, इन्हीं दिति के वंश में भागवतः, भगवान के महान भक्त, श्रीमान, श्रीमान मतलब जिनकी महिमा अपार है। प्रहलादो बलिरेवचा, इसी वंश में प्रहलाद और बलि महाराज जैसे महाभागवतों ने भी जन्म लिया। तो आगे वो बताते हैं इनकी संतानें कौन कौन थी। तो कहते हैं कि दिति और कश्यप के द्वारा जो दैत्य पैदा हुए, सबसे पहले थे हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु। सबसे पहले पैदा हुए ये 2 बड़े ताकतवर और सारे असुरों द्वारा पूज्य, इन 2 जो दैत्य और दानव सब इनकी पूजा करते थे, हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष की। पहले उन्होंने जन्म लिया। फिर वो कहते हैं हिरण्याक्ष, हमें पता है उसकी मृत्यु हुई भगवान के वराह अवतार के द्वारा। हिरण्याक्ष की मृत्यु के बाद में हिरण्यकशिपु भगवान विष्णु के बहुत विरुद्ध हो गया और वो ढूंढ रहा है कि मैं इस विष्णु को कैसे मारूं। तो अब उसके वंश के बारे में संक्षिप्त में वर्णन करते हैं सुखदेव गोस्वामी। वो कहते हैं हिरण्यकशिपु की पत्नी थी कयादु, और कयादु के द्वारा 4 पुत्रों की प्राप्ति हुई। हिरण्यकशिपु हम तो केवल प्रहलाद जानते हैं, लेकिन 3 और पुत्र थे कयादु के द्वारा। पहला था संहलाद, दूसरा अनुहलाद,
तीसरा हल्लाद और चौथा प्रहलाद। संहलाद, अनहुलाद, हल्लाद और प्रहलाद। एक पुत्री भी थी, उसका नाम था सिम्हिका। तो हिरण्यकशिपु और कयादु की 4 पुत्र थे, एक पुत्री थी। पुत्री थी सिम्हिका। ये जो सिम्हिका थी, इसका विवाह हुआ था एक असुर से, विप्रचित। विप्रचित असुर से इसका विवाह हुआ था। और सिम्हिका और विप्रचित की एक संतान थी जिसका नाम था राहु। संक्षिप्त में सुखदेव गोस्वामी जी बताते हैं, ये राहु जो था ये भी दैत्य था। और जब समुद्र का मंथन हुआ था और उसमें से जो अमृत पहले निकला था, और भगवान जो हैं वो अमृत बंटवा रहे थे देवताओं को, उस समय बड़ी चतुराई के साथ में राहु जो है दैत्य होकर के भी उसने एक भेष धारण किया देवता का, और वो भी जाकर के बैठ गया। और कुछ बूंद मात्र उसने जो है अमृत का पान किया था, जब भगवान विष्णु ने उसका सर धड़ से अलग कर दिया। यही वो राहु है जो सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण का कारण है हमारे वैदिक सिद्धांतों के अनुसार। तो संक्षिप्त में वो बताते हैं सुखदेव गोस्वामी राहु के बारे में। आगे वो कहते हैं, इनमें से जो प्रहलाद थे वो महाभागवत थे, और इन महाभागवत प्रहलाद का, इनका जो पुत्र था उसका नाम था विरोचन। प्रहलाद के पुत्र हुए विरोचन। प्रहलाद हिरण्यकशिपु के पुत्र, उनके पुत्र का नाम है विरोचन। और विरोचन के जो पुत्र थे वो थे बलि दैत्य या बलि महाराज। आज भी हम जो है बलि पाड्यमी जो उत्सव मनाते हैं वो वही है। इन्हीं के लिए भगवान वामन ने अवतार लिया, अदिति के पुत्र के रूप में। दिति के नहीं, ये तो दिति के वंशज में आ रहे हैं। दिति की जो बहन थी अदिति, उन्हीं के 12वें पुत्र वामन देव थे, जिन्होंने बलि दैत्य से सब कुछ छीन लिया अपने 3 कदमों के द्वारा। तो प्रहलाद के पुत्र विरोचन, विरोचन के पुत्र बलि दैत्य, इनके बारे में, बलि महाराज के बारे में 8वें स्कंद में आगे बताएंगे सुखदेव गोस्वामी जी, उसका वर्णन आगे करेंगे। अब दिति के बारे में बता रहे हैं, दिति के वंशजों के। तो पहले उन्होंने हिरण्याक्ष का बता दिया, हिरण्यकशिपु का बता दिया, हिरण्यकशिपु की संतानों के बारे में बता दिया। अब दिति की दूसरी संतानें कौन सी थी, अब वो बताते हैं। तो सुखदेव गोस्वामी जी कहते हैं कि दिति ने 49 50 से एक कम, 50 से एक कम 49 मरुतों को जन्म दिया। मरुत देव कहते हैं उनको। दिति के गर्भ से जन्म लिया, लेकिन इनको स्थान मिला देवताओं का। तो जब, ये भी बड़ी समझने लायक बात है कि भाई असुर के घर में जन्म होकर के भी अगर व्यक्ति अपना चरित्र बदल लेता है, अपना नास्तिकपन छोड़ देता है, अंधकार के तमोगुण रजोगुण से ना प्रभावित होकर के सत्संग करता है, तो उसका चरित्र बदल जाता है। तब वो व्यक्ति देवता कहलाता है। तो ये बड़ी महत्वपूर्ण बात हम यहां पर देख सकते हैं कि दिति के घर में जन्म लिए
49 जो उनके संतान थी, उनको मरुत देव का स्थान मिल गया। अब परीक्षित महाराज जो है ये प्रश्न पूछते हैं, जैसे ही उन्होंने सुना कि दिति की 49 संतान इंद्र देवता ने उनको मरुत बना दिया, मरुत देव बना दिया, तो उनको बड़ा आश्चर्य हुआ। वो सुखदेव गोस्वामी जी से पूछते हैं कि जनरल तौर पर, आम तौर पर दिति की जो संतानें थी वो आसुरिक थी, दैत्य थी, फिर किस प्रकार से ये 49, ये 49 जो संतानें थी वो किस प्रकार से बदल गई देवताओं में? क्या उनका चरित्र बदल गया? क्या उन्होंने कुछ पुण्य कार्य किए? इंद्र देवता ने उनको ये स्थान क्यों प्रदान किया? असुरों को, उन्होंने तो असुरों के घर में जन्म लिया, वो मरुत देव कैसे बन गए? तो जब ये प्रश्न पूछा तो सुखदेव गोस्वामी जी जो है अब उसका उत्तर देना प्रारंभ करेंगे। अब उसका उत्तर देते हुए सुखदेव गोस्वामी जी बताते हैं क्या हुआ, ये कैसे संभव हो पाया कि दिति की ये जो संतानें पैदा हुई ये दैत्य नहीं थी, ये देवतागण थे। उसका कारण वो बताते हैं। अब इसका जो है वो वर्णन आगे प्रारंभ करते हैं। वो क्या बताते हैं? वो कहते हैं कि जब भगवान विष्णु ने अपने 2 अवतारों के द्वारा, वराह अवतार और नरसिम्हा अवतार के द्वारा, जब दिति के ये जो 2 बड़े असुर थे, बड़े बलवान असुर थे, हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु का, जब इंद्र की भांति, इंद्र का फेवर करने के लिए, इंद्र का पक्ष लेकर के जब भगवान ने देवताओं की रक्षा करने के लिए इन 2 असुरों का वध किया जो दिति के पुत्र थे, तो दिति को बहुत दुख हुआ कि मेरे 2 पुत्र मारे गए और इसका कारण है इंद्र देवता, जो हमेशा अनेकों प्रकार की इंद्रिय तृप्ति मात्र में लगा रहता है, इंद्रियों के भोगों में लगा रहता है, भौतिक सुखों के पीछे जो रहता है। तो इंद्र को कारण समझ करके अब दिति ने एक योजना बनाई, एक विचार किया। सुखदेव गोस्वामी जी वो विचार प्रकट कर रहे। दिति ने क्या सोचा, क्या विचार किया? तो दिति ने विचार किया कि इंद्र जो है वो बहुत निर्दयी है, उसके हृदय में दया नहीं है, वो बहुत पत्थर के हृदय वाला है और उसने पाप कर्म किए। तो 3 चीजें, एक, उनके हृदय में कोई दया नहीं है, निर्दयी है, पत्थर जैसा हृदय है और पापी है, क्योंकि इसकी वजह से ही मेरे 2 पुत्रों का वध हुआ है। तो उसने सोचा कि जब किसी न किसी प्रकार से इंद्र का वध हो जाएगा तब मुझे शांति की प्राप्ति होगी। तो ऐसा विचार करके वो सोच रही हैं कि ये इंद्र और जो ऐसे अन्य राजा हैं इंद्र की भांति, उनको ये समझ नहीं है कि जिस शरीर के लिए वो इतना परिश्रम करते हैं, इतने पाप कर्म करते हैं अपने इंद्रिय भोग के लिए, ये शरीर क्या है? ये दिति जो है विचार कर रही है, ये शरीर अंत में इसके 3 ही फल हैं। या तो ये शरीर मट्टी बन जाता है,
उसे कीड़े खा लेते हैं और वो मट्टी बन जाता है, या फिर कीड़े खाने के बाद में जब हम इसे मट्टी में कोई दफना देता है तो मट्टी बन जाता है। कीड़े जब इसे खा लेते हैं तो बाद में वो उसे मल के रूप में छोड़ देते हैं, स्टूल। तो या तो ये मल बन जाता है या मट्टी बन जाता है, या जब इसे जला दिया जाता है राख बन जाता है। तो दिति विचार कर रही हैं कि इस प्रकार के शरीर के लिए जो व्यक्ति पाप कर्म करता है उसे तो नरक की प्राप्ति होनी चाहिए। आगे वो सोचती हैं, विचार करती हैं कि ये जो इंद्र है ये अपने शरीर को सनातन समझता है। असल में जो भी देहधारी जीव है, चाहे वो देवता हो, असुर हो, मानव हो, जानवर हो, कोई भी हो, इस भौतिक संसार में जो भी देहधारी जीव है उन सब की मृत्यु एक दिन निश्चित है। लेकिन ये इंद्र जो है अपने शरीर को सनातन समझता है, और जो अपने शरीर से इतना ज्यादा आसक्ति रखता है वो जानवर से कम नहीं है, वो बिल्कुल जानवर के बराबर है। इसलिए वो विचार कर रही है, मुझे ऐसे पुत्र की प्राप्ति करनी चाहिए जो इंद्र को सजा दे सके, जो इंद्र की बुद्धि ठिकाने ला सके। और जब ये इंद्र जो है अपना शरीर त्याग देगा तब जाकर के मुझे शांति की प्राप्ति होगी। तो अब इस पुत्र की प्राप्ति के लिए दिति क्या करेंगी उसका वर्णन शुकदेव गोस्वामी जी आगे करेंगे, जिसकी चर्चा हम अगली कथा में करेंगे। हरे कृष्णा।